क्लास 11 जो 2022 में एग्जाम दे रहे हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उनके लिए ये वीडियो है जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 2 का आपको LAQ नोट्स फॉर HS 2022 क्या क्या आने वाला है इस पे थोड़ा डिस्कस करके हम लोग 2022 में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम के लिए एकदम तैयारी अच्छे से हो जाए, उसका हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले ये जान लेते हैं कि 2022 में आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहां किस किस चैप्टर से आएगा। मैंने ये वीडियो बनाया भी है इसके पहले कि आपका क्वेश्चन पैटर्न 2022 के लिए क्या होगा, तो थोड़ा वहां पे भी हम लोग देख लेते हैं कि आपका 2022 में जो कि थोड़ा सा आपका सिलेबस घटा लिया गया है कोरोना की वजह से, जिसमें लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। 2022 में आपका जो 6 चैप्टर बचता है उसमें जो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपका MCQ, SAQ और LAQ। ये वीडियो केवल LAQ के बारे में है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। इसके बाद में वीडियो आते रहेंगे जिसमें आपको 3, 4, 5 और 6 में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला चैप्टर का, यानी कि फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू अर्ली सिविलाइजेशन का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप बोलोगे सर क्या सिर्फ बताएंगे या फिर नोट्स भी आपको देंगे? देखिए नोट्स भी आपका अवेलेबल है, 3 मीडियम में है आपका, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड बंगाली मीडियम। मैं आपको वीडियो के बीच में ही आपको दिखा दूंगा कि हाँ वो नोट्स कहां पे है और आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो कि है आपका लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 में आपका LAQ नहीं आ रहा है तो हम लोग नहीं कर रहे हैं उसको, हम लोग लेसन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये आपका फ्रंट पेज हम कह सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि ये मैंने दिया है 6 क्वेश्चन, यहां पर 1 से लेकर 6 दिया हुआ है, पर ये 6 ही क्वेश्चन क्यों पढ़ना है आप भी आराम से समझ सकते हो। और वो उसको समझने के लिए हम लोग जाना पड़ेगा सिलेबस पे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा सिलेबस जो है एक्चुअली ये गलत लिखा गया है, ये लेसन नंबर 1 का है आपका, जो कि आपका सिलेबस दिया हुआ है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके। इस पे हम लोग आएंगे, एक एक करके समझेंगे, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। लंबा वीडियो होने से आप ही नहीं देखते हो, थोड़ा शॉर्ट वीडियो में ही हम लोग समझ लेंगे कि हाँ आप क्या पढ़ने से आपका एग्जाम में आ जाएगा। देखिए स्टार्ट होता है आपका कि अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल कल्चर पैलेस्टोन, पैलेयोलिथिक, नेलोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। जो 4 हम लोग जानते हैं कि पाषाण युग हुआ था और आपका अलग अलग युग आया था, उसके बारे में थोड़ा जानना है। इसके बाद आप देखेंगे कि अर्ली अफ्रीका एंड प्रिमिटिव मैन, हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स मतलब वो होते हैं जो कि आप इस फोटो में देख सकते होगे, इसके पहले वाले में था वहां पे, अरे आ जाओ, यहाँ ये फोटो में आप देख सकते होगे कि देखिए यहाँ हंटर लोग हैं, एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो एक साथ मिलकर शिकार करने पर बड़ा शिकार किया जा सकता था, इसलिए वो लोग एक साथ हुए और एक साथ होने पर क्या हुआ, सिविलाइजेशन बनना स्टार्ट हुआ। तो ये मतलब एक प्रारंभिक स्थान था हंटर गैदरर्स के अंदर। कल्चर कैसे उन्होंने अपनाया, उसके बाद में चेंजिंग क्लाइमेट्स किस तरह से प्रभाव किया हमारे ऊपर में। वैसे ये बहुत लंबा चौड़ा सीखने के दृष्टि से कौन से हो सकता है, आप चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, तो उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए बाद में हम लोग सिलेबस पे भी आ जाएंगे। तो देखिए आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, और आपका देखिए एक मैंने यहाँ पर ये फोटो क्यों दिया है, क्योंकि आपका एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर एक फोटो है, जस्ट आपका ध्यान रखने के लिए और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 14 में देखिए 2014 से आपका एग्जाम होना स्टार्ट हुआ क्लास 11 का, तो 14 से लेकर 20 तक हम क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसके बाद 21 में आपका मतलब एग्जाम नहीं हुआ था, 22 में हम एग्जाम दे रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आने का संभावना है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। वाई, पहला क्वेश्चन, वाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। हम इसका एक टॉपिक, जो भी क्वेश्चन होगा ना उसका एक हेडिंग लिखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है, इससे यहां इस सेट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है इससे 2014 में देखिए यहां पर आया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और वो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द सिविलाइजेशन। तो इसका अगर हम लोग हेडिंग देंगे तो हम लोग लिख लेते हैं, चलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन ही, सिर्फ एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक हेडिंग दे देते हैं ताकि हम इसको समझ पाए कि ये वाला क्वेश्चन हमारा आता है।
किस तरह से नोट्स बनता है, किस तरह से आपको सजेशन होना चाहिए, उसमें भी हम लोग ध्यान देंगे। और इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, तो उसको भी थोड़ा सा इसमें ही साथ में रखते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो ये मिलाकर आया है आपका 2014 में आया है, ठीक है। इसके बाद सेम क्वेश्चन क्या रिपीट हुआ है, आप जरा ध्यान देंगे तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि रिपीट हुआ है, कब कब रिपीट हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का और कहां कहां आया है, चलिए मैं आपको सीरियली जाते हैं, सीरियली जाएंगे तो थोड़ा और ज्यादा बेहतर होगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे हड़प्पा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि डिस्कस द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द न्यू स्टोन एज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और नियोलिथिक एज के बारे में बताना है यहां पर, नियो स्टोन एज के बारे में। तो चलिए हम लोग नियो स्टोन एज का दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो दो नंबर हमें क्वेश्चन मिल रहा है, नियो स्टोन एज, नियो स्टोन एज। देखिए थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या चाहिए, और नोट्स वगैरह तो हम बताएंगे, इसको सारा नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे नियो स्टोन एज, और बहुत ही हेडिंग वाइज दिया हुआ है, बहुत जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, वो आपका एग्जाम सामने भी है, तो ऐसा नोट्स पढ़िए जिसका एकदम मतलब बहुत जल्दी याद हो जाए। तो नियो स्टोन एज, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है उसको तो हम लोग एक साथ रखेंगे। तो ये आपका कब आया है, 2014 में ही आया है। फिर देखेंगे 15 में क्या क्वेश्चन आया है, नेम 4 रिवरिन सिविलाइजेशन, 4 रिवरिन सिविलाइजेशन है कि जो नदी घाटी सभ्यता है उसके बारे में बताना है, 4 नाम बताना है। व्हाई वाज दिस सिविलाइजेशन फ्लडेड इन द रिवर वैली, ये जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी के ही बीच मतलब अगल बगल क्यों पनपा, इसके बारे में बताना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है ये हमारा रिवरिन सिविलाइजेशन। तो हो गया हमारा रिवरिन, हम सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं बस ये समझने के लिए कि ये सब क्वेश्चन हमारा आ रहा है। रिवरिन सिविलाइजेशन ये आया है आपका 2015 में, ठीक। 15 का ही सेकंड में क्वेश्चन देखिए, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव मैन फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू सेटल कम्युनिटीज। तो हंटर गैदरर्स का हम लोग हेडिंग दे देते हैं हंटर गैदरर्स। तो 4 नंबर हमारा हो जाता है हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 16 में जो क्वेश्चन आया है, और 15 तो कंप्लीट हो गया, ये 2015 में आया है। अभी देखिए 16 में जो क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अभी तक तो रिपीट क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं हम लोग, तो टाउन प्लानिंग जो है, अब 5 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हो गया हमारा टाउन, देखिए अभी थोड़ा देर बाद में आपको सब समझ में आने लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है। टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो एच ही लिख देते हैं हम लोग यहां पर, और ये आया है आपको 2016 में, ठीक। इसके बाद देखिए एसेस द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो ये भी आपको नया ही क्वेश्चन है, तो कल्चरल अचीवमेंट देखेंगे हम लोग। ये कलर चलिए ले लेते हैं 6 नंबर, कल्चरल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। तो कल्चरल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट का हम सिर्फ इजिप्ट लिख देते हैं, ठीक है, बस हो गया। ये 2016 में आया है, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए रिपीट का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब 17 में देखिए क्या क्वेश्चन आया है, व्हाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये वाला हमने पहले भी देखा है, डिस्कस द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ सिविलाइजेशन। तो कौन सा क्वेश्चन यहां पर देखिए, यही सेम क्वेश्चन 2014 में आया है। तो 14 में आया है, फिर कब आया है, 2017 में आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए 17 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द न्यू स्टोन एज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका 14 में ही क्वेश्चन आया है। तो देखिए 14 का दोनों क्वेश्चन आपका 17 में पूछ दे रहा है। तो न्यू स्टोन एज आया है 2017 में। देखिए रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, यानी आपका आस रहता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो आता है, ठीक। तो 17 में ये भी आ गया, ठीक, न्यू स्टोन एज वाला। 18 में आते हैं, नेम 4 रिवरिन सिविलाइजेशन, सेम फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। फिर अब देखिए तो रिपीट का सिलसिला अब जारी है, तो आपका रिपीट हो रहा है। रिवरिन सिविलाइजेशन 15 में आया है, 15 के बाद कब आया है, फिर ये 18 में आया है। उसके बाद देखिएगा फिर आपका 18 के बाद में नीचे में और आएंगे, थोड़ा आपको दिखा देते हैं, ये नीचे ढक गया होगा। तो 18 में क्वेश्चन देखिए आपका, पहला तो रिवरिन सिविलाइजेशन हो गया, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद राइट द एसेंस ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियोलिथिक एज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो, या स्टाइल जो आपका इसके पहले पूछा गया है आपका यहाँ पर न्यू स्टोन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टाइल जो भी है, हम एक ही क्वेश्चन में लिखवा सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, तो वो न्यू स्टोन एज वाला में ही डाल देते हैं उसको। तो ये आपका न्यू स्टोन जो एज है आपका आया है 2018 में,
ये दोनों आ गया क्या, वो एक्चुअली रिवरिंग सिविलाइजेशन 18 में आया है, ये हम लोग क्या देते हैं, इसको भी हम लोग 18 में दे देते हैं, ये 18 में आया है नियोस्टोन एज वाला। ठीक, तो कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। अब देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का क्वेश्चन हम सेम करवा देंगे। ठीक, 19 जो है, डिस्कस द स्टाइल ऑफ द नियोलिथिक एज। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर, स्टाइल ऑफ द, ये देखिए डिस्कस द लाइफस्टाइल ऑफ द नियोलिथिक एज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एज। तो ये भी आपका नियोलिथिक एज वाला से ही रिलेटेड है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए आपका 19 में आ गया है, 19 में ये भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर हम आएंगे आपका 19 का सेकंड वाला क्वेश्चन, डिस्कस द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग फिर आया है यहाँ पर, तो कौन सा क्वेश्चन आया है आपका, ये वाला। तो इसमें भी हम कर देते हैं ये वाले में, ये जो 2016 के बाद कब आया है, 19 में आया है। उसके बाद फिर हम आते हैं 20 वाले क्वेश्चन में, 20 वाले क्वेश्चन में आएंगे, तो ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव मैन फ्रॉम द हंटर गैदरर्स टू सेटल कम्युनिटी। ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो हंटर गैदरर्स 15 में आया था आपका, 15 में आया था, अभी ये कब आ रहा है, 2020 में आ रहा है। फिर देखिए कि आपका सेकंड जो क्वेश्चन 20 में आया है वो आप देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली पीपल। जो हमारा पहला क्वेश्चन था आपका इधर में, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो कि बार बार वो आता है 7 वाले में क्वेश्चन में, ये अकेला आ गया है क्वेश्चन, जो कि आप देखोगे ये वाला 20 में आया है। अब बताइए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं, टोटल 6 बनते हैं। ठीक है, आपका 6 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा बनते हैं, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब आपको मैं बताऊं कि जो हमेशा देखिए तो 2-2 क्वेश्चन करके हर साल आ रहा है, यहां पर देखिए सब में 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। आपको 2 लिखना है ना 1 लिखना है, 1 ही लिखना है। तो आप इस तरह से पढ़ाई करके जाओ कि एक ही आपका कहीं ना कहीं से आ जाए। तो हम 2020 वाला जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा साइड करते हैं। चलिए 2020 वाला जो क्वेश्चन आया है वहां पर उसको थोड़ा हटा देते हैं हम लोग। ये वाला 20 में आया है, हंटर गैदरर्स वाला आया है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। और दूसरा आया है आपका ये वाला क्वेश्चन, जो इसको भी हम लोग साइड कर देते हैं। ठीक, जो 4 क्वेश्चन आपका बचता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये रिवरिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को हमको लगता है कि आपका ये रिवरिंग सिविलाइजेशन, इसके बाद आप देखेंगे कल्चरल इंसिडेंट ऑफ इजिप्ट, टाउन प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, और नियोस्टोन्स तो बार बार आता ही है। तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन बनता है आपके लिए, मैंने 4 क्वेश्चन दिया है, वो 6 एक्चुअली 6 ही दे दिया है। 6 क्वेश्चन बनता है, मैंने 6 ही दे दिया। अब बताइए कहीं बाहर से आएगा क्वेश्चन क्या, नहीं आएगा। तो आप ये 6 पढ़ो और 6 आ जाएगा। और मैं आंसर भी आपको झलक दिखा दूंगा तीनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बंगाली मीडियम में, थोड़ी देर में, तो आप वहां से भी कर सकते हो। देखिए रिवरिंग सिविलाइजेशन पहला हमने टॉपिक क्या रखा है, रिवरिंग सिविलाइजेशन। सेकंड टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो 2 क्वेश्चन साथ में था वैसा वाला करेंगे। फिर हंटर गैदरर्स टू सेटलमेंट कम्युनिटीज वाला करेंगे। उसके बाद में कल्चरल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट करेंगे। और फिर नियोलिथिक एज का क्वेश्चन करेंगे, जो एक ही में हम सारा आंसर बताएंगे। और प्लानिंग ऑफ हड़प्पा, टाउन प्लानिंग होना चाहिए था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। क्लियर, तो ये 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमारा कहीं ना कहीं 100% आ जाएगा आपका 2022 के एग्जाम में। अब इसका जो आंसर है वो कहां मिलेगा आपको, देखिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाया है जो कि ईट क्लासेस, जो आप चैनल का नाम है उसी के नाम पे ईट क्लासेस है। आप प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद जब अंदर आएंगे तो एप्लीकेशन का नीचे देखिएगा स्टोर लिखा रहेगा, स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सब खुल जाएगा जो आपको वेब में दिख रहा है। लेकिन मैं आपको वेब में दिखा रहा हूं, वहां पे आपको मोबाइल में दिख रहा होगा। तो आप वहां सर्च कर लेना कि क्लास 11 हिस्ट्री। आप यहाँ क्लास 11 हिस्ट्री यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। आपको वहां पे ऊपर में कंटेंट आएगा, यहाँ साइड में आ रहा है, तो मैं कंटेंट पे क्लिक करता हूं। कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टोटल कंटेंट आ जाएगा, मतलब जो लेसन वाइज करके है। तो लेसन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, तो 2 में जाएंगे। यहाँ LAQ नोट्स दिया है 2022 के लिए, तो LAQ नोट्स पे आएंगे। यहाँ पर देखिए 3 मीडियम दिया हुआ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड बंगाली मीडियम। तीनों मीडियम में नोट्स आपका अवेलेबल है। एक झलक दिखा देते हैं आपको। ये हिंदी मीडियम का है, देखिए यहाँ पर वही 6 क्वेश्चन है। और ये 6 क्वेश्चन का देखिए यहाँ मैंने आंसर लिखा है। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल शॉर्टली आंसर लिखा हुआ है। आप इसको लिखोगे नंबर अच्छा आएगा और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि चलो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। बहुत पढ़ के आप जा सकते हो, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है। वीडियो भी मैंने बहुत देर से आप लोगों के सामने लेके आ पा रहा हूं। तो चलिए ये देख लिया आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। उसके बाद में एवोल्यूशन ऑफ प्रिमिटिव मैन फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू सेटल, ये। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कल्चरल अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने कहा था ना कि नियोलिथिक एज का मैं एक ही क्वेश्चन में बना दूंगा, तो एक ही क्वेश्चन में सारा आंसर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो 6 नंबर क्वेश्चन है टाउन प्लानिंग, इसके बारे में। तो देखिए सबसे जरूरी बात क्या है ना कि पॉइंट में दिया हुआ है, छोटा छोटा पॉइंट है, आप आराम से याद कर सकते हो। और इस पूरे क्वेश्चन को चलिए मैं आपको मीडियम में दिखा देता हूं। ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो गया,
ये टोटल आपको इंग्लिश मीडियम में आपको ये पूरा नोट्स हो गया। इसके बाद अगर बांग्ला मीडियम वाले कोई हैं तो आप बांग्ला मीडियम में भी पूरा नोट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप पूरा बांग्ला मीडियम में क्या हुआ है, दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ सकते हैं, आराम से आप एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए आपका आंसर को समझना है, जैसे मान लीजिए लेसन नंबर 2 का आपका आएंगे एलक्यू जो समझना चाहते हैं आपके कि हाँ कौन सा आंसर में, जैसे ये आपका आंसर पकड़ लेते हैं, आपका ये वाला रिवरिंग सिविलाइजेशन है, तो यहां मैंने नोट्स दिया है, इसको मैं समझाऊंगा भी। कहां समझाऊंगा, एप्लीकेशन में ही रहेगा वो वीडियो, ठीक है, वो शायद यूट्यूब में मैं ना दूं, तो एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि हाँ इसको कैसे, आप वीडियो देखोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या लिखना है और अब एग्जाम लेना है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में भी आ जाए, अगर YouTube में नहीं आता तो वो एप्लीकेशन में रहेगा। कहां रहेगा, इसमें जाओगे, यहाँ नोट्स है, नीचे में वो वीडियो दिया रहेगा, ठीक। तो मैं उसको बना भी रहा हूं, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया लेसन नंबर 2 का। इसी प्रकार से मैं लेसन नंबर जितना भी है 3, 4, 5, 6 सारा नोट्स मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका एप्लीकेशन में, वहां से आप देख सकते हैं। मैं वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड करता रहूंगा और आशा करते हैं कि आपको 2022 के लिए जो पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा, कैसे पढ़ना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं आप बढ़िया से तैयारी करेंगे और एग्जाम देंगे। और इसी के साथ ये वीडियो का हम अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ लेसन नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।